गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। आज से 10 दिनों का जो उत्सव है वो आ चुका है, यानी श्री गणेश भगवान जो है वो आ चुके हैं हर वर्ष की तरह इस साल भी। और कहते हैं कि जब भगवान जो है भक्त के घर आते हैं तो अकेले नहीं आते, पूरे परिवार जो है वो साथ आते हैं। और जब भगवान जो है वो घर में आते हैं, इसका मतलब यह है कि शुभ चीज़ों का आगमन होता है और अशुभ चीज़ों का विनाश होता है। और 10 दिन बाद जब भगवान का विसर्जन होता है तो ये भी कहते हैं कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो साथ में लेके चले जाते हैं भगवान। तो चलिए जानते हैं कि भगवान गणपति के परिवार में कितने लोग हैं और हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सिखाती है। कहते हैं कि पूरे जो परिवार है उसके बारे में अगर आप जानते हैं और जानेंगे तो कहीं ना कहीं जो लाइफ के जो मैनेजमेंट के बारे में वो सिखाती है कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए। और बहुत सारे जो जीवन के जो सूत्र है वो छिपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से जो सूत्र वो छिपे हुए हैं। ये भगवान जो गणपति है परिवार का मुखिया है, यानी आधार माने जाते हैं। 2 पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, और 2 बेटे हैं लाभ और क्षेम। 1 पुत्री है संतोषी माँ। जो भगवान है ये प्रथम पूजनीय है, यानी प्रथम जो पूजा है भगवान गणपति का करते हैं। तो क्यों करते हैं सभी को पता है, और हम जानते हैं कि भगवान जो गणपति है वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं। जो गणपति है वो नॉलेज के देवता है, बुद्धि के देवता है, इसीलिए प्रथम जो पूजा है भगवान गणपति जी का करते हैं। भगवान गणपति की 2 पत्नियां हैं। पहला सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है सफलता, और रिद्धि का मतलब होता है संपन्नता। भगवान गणपति के पास बुद्धि है, अब जाहिर सी बात है बुद्धि है मतलब सफलता मिलेगी, और सफलता है तो संपन्नता भी मिलेगी। तो इस प्रकार दोनों जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि दोनों सिखाती है सफलता और संपन्नता, राइट। अब 2 बेटे हैं लाभ और क्षेम। तो लाभ का मतलब हो गया अर्जित करना, और क्षेम का मतलब हो गया उसे सुरक्षित करना। हमारे पास जो भी चीजें आ रही है, बुद्धि आ गई, सफलता आ गया, संपन्नता भी आ गई, तो और लाभ मिल गया, यानी हम अर्जित कर लिए। अर्जित करने के बाद कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। थर्ड है संतोषी माँ। संतोषी माँ को मानस पुत्री भी कही गई है भगवान गणपति जी का। तो संतोषी माँ जो है नाम से जैसे पता चल जाता है संतोष यानी संतुष्टि। बुद्धि मिल गई, सफलता मिल गया, संपन्नता भी मिल गई, हम उसे अर्जित भी कर लिए, अर्जित करने के बाद सुरक्षित भी कर लिए। तो सुरक्षित करने के बाद हमारे पास बहुत चीजें जो आ गई, तो कहीं ना कहीं हम मन में क्या होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। तो संतोषी माँ जो है जीवन में कैसे संतुष्टि रखना है, रहना है, वो सिखाती है। तो ये तो हो गया गणपति जी के पूरे परिवार के बारे में जानकारी, और जो चीजें हैं वो सिखाते हैं हमें। भगवान गणपति के जो 4 स्वरूप है वो हमें बिजनेस मैनेजमेंट को सिखाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो 4 जो सूत्र है, जो 4 चीजें हैं वो क्या क्या है और हमें क्या सिखाती है। तो इसमें से जो पहला चीज आता है भगवान गणपति के जो सिर है, कहते हैं हाथी का सिर है, बड़ा सिर है, बड़ा दिमाग है, बड़ी बुद्धि है, बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं। तो बड़ा सिर है, बड़ा बुद्धि है, तो बड़ी सोच रखनी चाहिए, बड़ा लक्ष्य होनी चाहिए, है ना। हमें अपनी लाइफ में अगर हम बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने के लिए हमें बड़ी सोच चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए, यानी हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा होना चाहिए। भगवान गणपति के जो दूसरा स्वरूप है वो है कान। कान बड़ा है, और कान बड़ा है इसका मतलब ये है आपने जो सुनने की जो क्षमता है वो भी बड़ी होनी चाहिए। कभी कभी अपनी जो सफलता है उसे बोलने से ज्यादा सुनना भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, यानी श्रोता भी बनना जरूरी होता है। अगर हम घर के बड़े हैं, किसी ऑफिस के बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सुनने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब हमें सुनना भी चाहिए। तो बड़े जो कान है वो हमें ये सिखाता है कि हमें सुनना भी चाहिए।
और अगर आप सुन भी सकते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है तो हम उसे सुन करके उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सफलता की जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें बताती हैं। भगवान गणपति जी के जो तीसरे स्वरूप है वो है सूंड। भगवान गणपति जी के जो सूंड है यानी जो नाक होती है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है। लंबा होता है इसका मतलब ये है कि जो सूंघने की जो क्षमता है वो ज्यादा होता है, यानी दूर की चीजों को आप भांप लो, सूंघ लो। यानी सपोज कि हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम उसका जो आकलन है पहले से कर लेते हैं, कुछ परिस्थिति का जो आकलन है, ऑब्जर्व है, तो हम पहले से कर लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं। इसीलिए जो सूंड है, लंबी जो नाक है, वो हमें भगवान गणपति जी का ये हमें सिखाता है ना, कि दूरवर्ती होनी चाहिए हमारी जो सोच हो या सूंघने की जो क्षमता है, देखने की जो क्षमता है वो लॉन्ग होनी चाहिए। अब भगवान गणपति जी का जो चौथा स्वरूप है वो है पेट। पेट क्या होता है, भगवान गणपति जी का बड़ा होता है, और बड़ा होता है इसका मतलब ये है कि हमें क्या सिखाता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास सपोज कि बहुत सारा ज्ञान हो, ज्ञान है, सफलता भी मिल गई, पैसा भी है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नाम है, लेकिन आप में अगर पचाने की क्षमता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो बड़ा पेट क्या सिखाता है, पचाने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो चार चीजें हैं वो लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भगवान के जो स्वरूप है उससे हमें सीख मिलता है।